Hello students, good morning, welcome to Prithvi classes. As you know, we are studying our first chapter from 10th SST Geography. Chapter's name is Resource and Development. In my previous video, I explained Agenda 21. Today we will discuss about sustainable development, resource planning and conservation of resources. So see, what is sustainable development? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम लोगों को जितनी नीड है हम उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज़ करें, ताकि आने वाली जो कमिंग जनरेशन है हम उसके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ दें, ताकि वो भी उसका एंजॉय कर सकें। जिस तरीके से हमारे लिए किसी ने छोड़े रिसोर्सेज, तो ही हम लोग उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग. Resource planning involves three things: identifying, planning structure, overall development. मतलब ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. सो इन रिसोर्स प्लानिंग देर आर मेजर 3 पॉइंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. मतलब कंट्री में अलग अलग रीजन में ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं. तो इसके अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, लाइक सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. सो फर्स्ट में सर्वे में हो गया कि हम लोग एक सर्वे करें कि किस जगह पे हमें कौन सा रिसोर्स मिल रहा है. सेकेंड पॉइंट इज़ मैपिंग. मैपिंग का मतलब हुआ कि हमने कितना एरिया डिसाइड किया है जिसमें हम सर्वे करेंगे, जिसमें हम पता लगाएंगे कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल. उसके बाद पॉइंट आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब हो गया क्वालिटी, कि जो हम रिसोर्स, जैसे मान लो हमें कोल मिल रहा है, स्टील है, आयरन है, जो भी हमें रिसोर्स मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है. क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि वो हमें कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, मतलब कितनी मात्रा में मिल रहा है. उसके बाद आ गया मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. मतलब हम रिसोर्सेज का मेजरमेंट किस लेवल पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे. फाइन. इसमें सेकेंड पॉइंट आता है मेन पॉइंट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर. मतलब अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी मात्रा में है, कैसी उनकी क्वालिटी है. अब हमें अगर उनको एक्सप्लॉइट करना है, अगर हमें उनको निकालना है, अगर हमें उनका दोहन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे. सो इसमें देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स: टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप. टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ करेंगे, स्किल कौन सी होगी, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप मतलब कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हम कोई भी स्थापित करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हमारा क्या होगा. देन थर्ड पॉइंट इन रिसोर्स प्लानिंग इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. ये मैंने ऊपर भी एक बार यहाँ डिस्कस किया था. आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्लानिंग स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद होगा कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर करके हम देन ओवरऑल डेवलपमेंट होगा किसी भी कंट्री का, या अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल की भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की भी बात कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो सकती है, कंट्री की बात हो सकती है, वर्ल्ड की भी बात हो सकती है. फाइन. अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, कंजर्वेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, कंजर्व क्यों करें हम उनको. तो रिसोर्सेज की बात चल रही है और कंजर्वेशन की बात ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इर्रेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. मतलब अगर हम रिसोर्सेज का इसी तरीके से यूज़ करते रहे, ओवर यूज़ करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अर्थ से सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. जो कमिंग जनरेशन हैं वो इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो इनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो इसके लिए अलग अलग ऑथर्स थे, अलग अलग थिंकर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा अपना चिंता जाहिर करी इस बारे में कि रिसोर्सेज को बचाओ, कंजर्व करो उनको, कंजर्वेशन, संरक्षण.
तो इसमें गांधी जी ने एक डेफिनेशन दी थी, इट वॉज देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब हुआ कि अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि हर आदमी की नीड्स फुलफिल हो सके, लेकिन ग्रीड किसी की भी फुलफिल नहीं होगी। कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी जगह पे एक रिसोर्स वो बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पे बहुत कम है, तो हमें उनको बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स इज रिक्वायर्ड। सो रिसोर्स प्लानिंग और जो कंजर्वेशन है इसका लास्ट पॉइंट है बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल स्टेट, मतलब सबको मिलके काम करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल्स पे, तभी जो हमारा प्लान है कंजर्वेशन वाला वो सक्सेस हो सकता है। सो रिसोर्स प्लानिंग में इतना ही। आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लैंड रिसोर्सेज, ये इसका वीडियो मैं कल बनाऊंगी। और अगर इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ and if you are thinking these are beneficial for you and they are helping you, so please like, share and subscribe my channel, please. Thank you.